Hello student, today is our topic adolescent population, National Population Policy, NPP 2000 Adolescent Chapter 6 Population. अब adolescent population. Adolescence is a period in which a person is no longer a child and not an adult. उस पीरियड को एडोलसेंस कहते हैं जिसमें कोई भी पर्सन ना बच्चा हो ना युवा हो, एडल्ट हो, उसके जो है बच्चे से बड़ा हो और एडल्ट से छोटा हो, उस पॉपुलेशन को एडोलसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। कौन सी एज ग्रुप होती है उसमें जो रखा जाता है इन द एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स। 10 to 19 ईयर्स वाली पॉपुलेशन को एडोलसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। और इंडिया में 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एडोलसेंट पॉपुलेशन, यानी कि 20% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एडोलसेंट पॉपुलेशन है 10 to 19 ईयर्स वाले। अब दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में यही सब एडल्ट होंगे और यही डेवलपमेंट कंट्री के अंदर करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है एडोलसेंट पॉपुलेशन पे। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन आर हायर देन दोज ऑफ द एडल्ट। एडल्ट से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो 10 to 19 ईयर्स की एडोलसेंट पॉपुलेशन की ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन मतलब नेसेसरी फूड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, वाटर्स, ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है एडोलसेंट पॉपुलेशन जो 10 to 19 होते हैं वो बारातों में सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू द डिफिशिएंसी एंड स्टंट ग्रोथ। अगर उनको पूरी तरह से खाना नहीं मिलेगा, ये कम न्यूट्रिशन मिलेंगे तो उससे उनमें डिफिशिएंसी हो जाएगी, कमी आ जाएगी और उनकी स्टंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलसेंट इज एन एडिक्वेट। बहुत जो डाइट अवेलेबल हो रही है एडोलसेंट पॉपुलेशन को 10 to 19 ईयर्स वालों को वो बहुत ही कम मिल रही है, न्यूट्रिएंट कम मिल रहे हैं उनको और उनको फूड भी कम मिल रहा है वो। तो देयर अवेयरनेस कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन से और लिटरेसी से ये अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, उनको बताया जा सकता है कि उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसको अवेलेबल किया जाए जिससे उनका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो सके। उसके बाद आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब फैमिली वेलफेयर, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सोट, उसका क्या था, क्या सीख रहा, मतलब टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस पर। अब द NPP 2000 प्रोवाइड ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन, यानी कि सबको फ्री में एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन जो 14 ईयर्स तक की एज तक के सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना। और रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि कम करना, इन्फेंट मतलब बच्चों की, मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर को कम करना, उससे 30 पर 1000 लाइव बर्थ से कम करना, ये भी उसके अंदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर आता है। अब अचीविंग द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, जो वैक्सीन से जो डिजीज ख़त्म किए जा सकते हैं तो वो उनको बचाव करना, उनको प्रोटेक्ट करना, चिल्ड्रन को जितने भी वैक्सीन से टीका लगाकर प्रिवेंटेबल एज ए डिजीज़, ऐसी बीमारियां जिनको वैक्सीन लगाकर रोके जा सकता है उनका जो है उनको बच्चों को लगाना। और प्रमोटिंग डिले मैरिज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स की मैरिज को डिले करना, देर से उनकी लड़कियों की शादी करना, क्योंकि इंडिया में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है तो वो नहीं होनी चाहिए, तो देर से लड़कियों की शादी करना। और मेकिंग वेलफेयर ए पीपल सेंट्रल प्रोग्राम, और फैमिली वेलफेयर मतलब फैमिली के लिए परिवार कल्याण के तौर पर एक पीपल सेंट्रल प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम बनाएं जो लोगों के काम आए।
उसके बाद आता है एनपीपी 2000 एड एडोलसेंट। एनपीपी मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। एनपीपी 2000 आइडेंटिफाई एडोलसेंट एज द वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया पॉपुलेशन का सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो एडोलसेंट है। 10 to 19 ईयर्स पॉपुलेशन, 20%, 1/5 कह सकते हैं। दैट नीड ग्रेटर अटेंशन, उसको अटेंशन सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि वो मेजर सेक्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है। अब बिसाइड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, उसको फूड तो चाहिए ही चाहिए, सप्लीमेंट कार्बोहाइड्रेट सब रिक्वायरमेंट तो उसको चाहिए ही चाहिए। द पॉलिसी पुट ग्रेटर इम्फेसिस और अदर इंपॉर्टेंट नीड, और उसके अलावा एडोलसेंट की बहुत सारी नीड भी है, जैसे इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो उससे भी प्रोटेक्ट करना है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके बारे में भी उनको बताना, जिसको एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी उनको अवेयर करना, उनको एजुकेशन देना। इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम दैट एम टुवर्ड इनकरेजिंग डिले मैरिज, वही शादी को देर से करना, जल्दी शादी ना करना, लेट करना, मतलब जब एज काफ़ी हो जाए तब उसके बाद उसकी शादी करना। एंड चाइल्ड बेयरिंग, क्योंकि कम एज में शादी होने से चाइल्ड बेयरिंग जो होती है, डिलीवरी जो होती है, उसमें दिक्कतें आती हैं और वो कैपेसिटी भी नहीं होती, इस वजह से डिले मैरिज किया जाती है, पर्टिकुलरली दी गर्ल्स। और एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उनको एजुकेशन देना एडोलसेंट को कि रिस्क है होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने में, उसके बारे में भी उनको अवेयर करना। और मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस, मतलब गर्भ निरोधक और बर्थ कंट्रोल के लिए ऐसी चीज़ों को अवेलेबल कराना, एक्सेसिबल कराना, वो आसानी से मिल सके उन्हें, और अफोर्डेबल और सस्ती अवेलेबल कराना जिससे बर्थ कंट्रोल हो सके। और प्रोवाइड फूड सप्लीमेंट, और उनको फूड भी सप्लाई करना जिससे जो है उनकी फूड की कमी या न्यूट्रिशन की कमी ना हो पाए। तो और स्ट्रेंथिंग लीगल मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और ऐसे कानून बनाना, कानून उपाय करना जिससे जो है चाइल्ड मैरिज ना हो सके, कम उम्र में शादी ना हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कम उम्र में शादी होना। तो इसके लिए कानून बनाना, प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड मैरिज को,